हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं मैथ्स में, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को करा था। और इस चैप्टर में कुल ही आपकी दो एक्सरसाइज है, पहली है दैट इज 8.1 और दूसरी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें कवर अप कर लेते हैं। तो कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कंसेप्ट क्या था, हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, हमारे पास एक कर्व गिवन होगा, ठीक है, ग्राफ होगा इस तरीके से, ठीक है, एफ है, और आपको क्या करना होता था बच्चे, इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको बताएगा भाई इस पॉइंट से, दैट इज जहां पर x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू b तक आपको क्या करना है, ये कर्व और x एक्सिस के बीच में जो ये एरिया इनक्लोज करता है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होता है। ये हमने कल पढ़ा था और आपको ये भी बताया था कि इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्टेप बनाते हैं बच्चे। इस वर्टिकल स्टेप की जो लेंथ होगी इट विल बी dx, बहुत छोटा होगा, दैट इज x एक्सिस तो dx होगा, इसकी विड्थ हो जाएगी dx और इसकी लेंथ क्या मान लेंगे हम लोग y। तो रेक्टेंगुलर जो आपका स्ट्रिप हमने बनाई है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। और अगर आप ऐसी बहुत सारी वर्टिकल स्ट्रिप को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम a टू b, तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एरिया इनक्लोज आपके पास आ जाएगा, जो ये फंक्शन, जो ये कर्व और आपका x एक्सिस x इक्वल्स टू a और b के बीच में करते हैं सर। ठीक है, ये कल हमने आपको बताया था। और फिर हम y की जगह क्या करते हैं, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम y की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, आपका वी विल राइट जो हमारा फंक्शन x की टर्म में उसे लिखा जाता है सर। ठीक है जी, तो कल मैंने आपको बताया था दो तरीके से आपका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल स्टेप बनाकर और दूसरा अगर कुछ इस तरीके का कर्व है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, आपका दिस विल बी योर dy एंड दिस विल बी x, ये y आपका b हो जाएगा, y इक्वल्स टू a। ठीक है, तो आप क्या करते हो, a से b आप x दैट इज dy को इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई। तो कल मैंने इसके बारे में भी आपको बात बताई थी। क्लियर है, नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज प्रीवियस क्लास देख लो, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एंड फाइनली एक और चीज बताई थी, अगर आपका कुछ इस तरीके से कर्व है और आपको एरिया निकालना है सर, यहाँ a से x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक, तो आप क्या करते हो, अगर ये एरिया बच्चे आपका a1 है एंड ये एरिया आपका a2 है, तो ये जो एरिया निकलता है ना, ये नेगेटिव निकलता है। कैसे निकलता है एरिया बच्चे, आपका नेगेटिव निकलता है, बिकॉज बिलो द x एक्सिस जब भी आप एरिया निकालोगे नेगेटिव निकलेगा, बट एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो हम इसके बाहर लगा देते हैं मॉड प्लस आप क्या करोगे a2, तो ये आपका कंप्लीट एरिया हो जाएगा जो आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो कल ही कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज रहेगी, इन्हीं बातों पे बेस्ड। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन आप करते जाओगे, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद थोड़े PYQs, AOI खत्म। ठीक है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है जी, तो जी स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल 3 से। आपको सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस चैप्टर को जानने से पहले कोनिक सेक्शन थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कोनिक सेक्शन में आपको पता होना चाहिए पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है और आपका सर्कल क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है और उनका ग्राफ कैसे बनता है। ये अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस क्लास देखना, मैंने वहां पे बता रखी है। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट बता देना, कोई 10-15-20 मिनट का एक वीडियो बना देंगे जिसमें मैं आपको कोनिक सेक्शंस बता दूंगा। ठीक है जी, फिर भी तुम्हें क्लास में कोई डाउट हो तो यही पूछ लेना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, आपसे बोलता है आपको वो एरिया निकालना है जो एक लाइन बना रही है ये एक्स एक्सिस और साथ में x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1, ये भी आपकी लाइन की इक्वेशंस है। तो ये चारों मिलकर क्या एरिया इनक्लोज कर रही है वो आपको बताना है सर। ठीक है, और उसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले आप क्या करो, x और y एक्सिस बना लो। दिस इज योर x एक्सिस, ये आपके बच्चे y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। आपसे बोलता है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। मतलब कैसे कर सकते हो, तरीके आपके क्या है, देखो पहला तरीका क्या है सर आपका, फर्स्ट वे इज दिस कि आप सबसे पहला काम क्या करोगे, एक इस तरीके से बॉक्स बनाओगे जो आप 9th में काम करते थे। 9th में आपने बनाना सीखा था ना ये चीज, आप ऐसा बॉक्स बनाते थे, x और y की वैल्यूज रखते थे। आप सिंपली एक बार x को 0 रख लो और एक बार y को 0 रख लो। देखो x को 0 रखने पर y कितना आता है 2, y को 0 रखने पर आपका x कितना आ जाता है -2 आता है। कितना आता है -2। ठीक है, y को 0 रखा तो एक सेकंड रुक जाओ, -2/3 हो गया, -2/3
3 हो जाएगा, सॉरी y को 0 रखने पर ये -2 इधर आएगा, फिर 3 नीचे, -2/3 आएगा, कितना आएगा, -2/3 आएगा। तो अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, आप 2 पॉइंट ले लो, एक तो ले लो x y एक्सिस पे, 0,2 कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, तो 0,2 लगभग ये इसको मान लो 1, ये 2 हो गया, 1 2, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चे आपका 0, ये पॉइंट हो गया आपका 0,2। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपका क्या बेटा, जो कि इस लाइन पे लाई करेगा -2,3, -2,3 कितना होगा, लगभग बताओ, 1 -1 से छोटा होगा, किससे बड़ा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज छोटा हो जाएगा, मतलब -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। -2/3 कितना होगा, इट विल बी 0.66 समथिंग, ठीक है। तो वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो ये पॉइंट मैं यहां बना देता हूं सर आपका। क्लियर है बात इतनी। तो अब लाइन खींच लेते हैं यार, आपका शेप ले लेते हैं यहां से, ये लाइन ले लेते हैं। तो लाइन कहां से जाएगी आपका, 2 से जाएगी, और कहां से जाएगी बेटा, कुछ ऐसे। क्लियर है। आपको एक पर्टिकुलर लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट से होते हैं, 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है, उसके अलावा और कोई पास नहीं हो सकती, ठीक है जी। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी भाई साहब, ये गलती नहीं होगी, यहाँ पे गलती होगी तो फिर इक्वेशन सब गलत बन जाएगी। तो ये आपकी लाइन बनी सर, ये कौन सी लाइन है, दिस इज योर y = 3x + 2, ये आपकी लाइन बन गई सर, ठीक। फिर आपसे बोलता है ये लाइन, और साथ में क्या बोलता है, x = -1, x = -1 क्या हो जाएगा बच्चा आपका, x = -1 जो होगा वो जाएगा आपका कुछ यहां से, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा सर आपको, कल मैंने आपको बताया था, और इस चीज को आप ध्यान रखना हमेशा, x = +- a, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ठीक है, ध्यान देना हमेशा, इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है। इसको लिख सकते हैं आप लोग, कभी भी इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ये आपका ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो ये बनेगा आपका x = a, लिख लेना बहुत जरूरी है, और ये बनेगा आपका x = -a, किसका बनेगा, x = -a का, -a इधर बनेगा, x = +a इधर बनेगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं y = +- a, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो आपका बच्चे ग्राफ बनेगा, इट विल बी द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज अ लाइन, एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ ऐसा, ये है आपका y = -a, और ये बनेगा आपका y = a। क्लियर है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। फिर उसके बाद x = 0, ये क्या होती है, इट इज y एक्सिस, और y = 0 क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है x एक्सिस। जब हम आपको लीनियर इक्वालिटी पढ़ा रहे होंगे ना, तब भी काम आएंगी, इसी बुक का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है ना, वहां पर भी चीजें काम आती है, ये चीजें यहाँ ना, इन चीजों का ग्राफ आपको बताना चाहिए। x = जैसे क्या लिखा था बच्चे आपका, -1 लिखा था, क्या लिखा था, -1, तो क्या बनी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनी नहीं बनी, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे, आपसे बोलता है x = 1, तो x = 1 कहां से पास करेगा बच्चा आपका, ये x = 1 जाएगा आपका ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपकी कौन सी लाइन है, x = 1, ये कौन सी है बेटा आपकी, x = -1, ठीक है। अब आपसे बोलता है एरिया एनक्लोज बताओ, एरिया बताना है, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन x = -1, x = 1 और x एक्सिस और ये लाइन मिलके बना रही है, कौन कौन सा एरिया इसके अंडर आ रहा है, तो देखना ध्यान से, इसके अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, इसके अंडर एरिया आ रहा है, मैं बना देता हूं एक बार, ये रेड पेन से हम लोग क्या करें, उसको डिमार्केट करें, तो एक एरिया तो ये आएगा इसके अंडर, यहां से ये ट्राइंगल सा बन रहा है आपका, ये दिख रहा है, ये रेड मार्कर से जो मैंने बनाया, ये एरिया किसके अंडर आ रहा है, इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है, इनक्लोज एरिया ये हो गया। दूसरा इनक्लोज एरिया कौन सा हो रहा है, ध्यान से देखो,
ये और ये, कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अगर मैग्नीफाई करूं यहां पर, आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझना चाहें, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो, यार ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, इसको आपका ले लो, इस पॉइंट को आपका ले लो, x इक्वस टू -1 है ये लाइन, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन क्या जा रही है, x इक्वस टू 1 जा रही है बच्चे। थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं। आप बोलोगे सर यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लो यार, चलो ऐसा नहीं मान रहे तो ऐसा करते हैं, इसको और मनवा देते तुम्हें, इसको आगे खींच दो इस तरीके से, ये कुछ ऐसे जा रही है, x इक्वस टू चलो 1 मान लिया, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन का एरिया आपको निकालना, कौन सा निकालना है, ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना, छोटू सा है जो x एक्सिस के नीचे, और आपको किसका एरिया निकालना बेटा, ये वाला, तो ये जा रहा है, ये और ये x एक्सिस के ऊपर, ये यही तो बना है आपका। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है इतना कि आपको एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, पहले वो पता चलना चाहिए। तो वो हमने देख लिया, आपको निकालना था इन दो लाइंस x एक्सिस और ये वाली जो लाइन है, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ, मैं नाम लिख देता हूँ, इनका नाम हम लिखते हैं सर क्या, आपका इसका नाम है, ये लिख लो A B C, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको, और दूसरा क्या है B C D, आपको एरिया निकालना है, BCD निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया, और आपको ABC का एरिया निकालना है। ये दो एरिया निकाल के आपको ऐड कर देना है। बात समझ में आती है, इतना काम आपने कर लेना है। तो पहले मैं इसको, ये पॉइंट आपका E रहेगा, एंड आप लोग इसको कॉपी कर लो पॉज करके। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ किसका, ये जो शेडेड रीजन हम जिसकी बात कर रहे हैं ABC, और दैट इज BDE, जो हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आपका BDE, ये वाला ट्राइंगल आपका, और ये जो ABC, ये दो ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वील राइट एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, किसके बराबर होगा बेटा, इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब ध्यान देना, हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अदरवाइज अब अपना आंसर निकालने के लिए आराम से, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो तुम हाफ बेस इंटू हाइट लगा लो। क्या लगा सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। अगर तुम्हें हाइट और बेस पता है आराम से कर सकते हो इसको, नहीं पता तो फिर भैया आराम से इंटीग्रेशन का ही मेथड आप लोग लगा लीजिए। क्लियर हो रही बात। तो कैसे करेंगे, देखो ना, आप देखो यहाँ पर ये क्या है, अभी तक आप ऐसा कर्व देखते थे, तो कर्व में हम क्या करते थे, ऐसे वर्टिकल स्टेप बनाते थे। कर्व बनाओ के ऐसी लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां से लेकर अगर यहां तक आपको एरिया निकालना है तो आप ऐसे वर्टिकल स्टेप बनाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस कर्व को क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, लाइन भी एक तरीके का कर्व ही है सर, आप ये मत बोलना सर कर्व तो ऐसा टेढ़ा होता है, तो वो भी एक तरीके का कर्व है। ठीक है, हम आप उसको कर्व ही मान के चल रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी आपको निकालना है। पर आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी है, एबीसी है, सॉरी एबीसी इज बिलो एक्स एक्सिस किसके नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हमने बोला था एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है हम उसे क्या कर देते हैं, उसके बाहर मॉड लगाते हैं, बिकॉज वो एरिया नेगेटिव आता है और एरिया हम हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर तुम सीधा करने लग जाओगे ना, इसको माइनस कर देगा, एरिया और कम हो जाएगा, टोटल एरिया गलत आ जाएगा आपका। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चे, आपका मॉड लगा दिया। अब क्या होगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। इसको ऐसे देखो, ये आपका क्या है बच्चे, लाइन जा रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, यहाँ पे कुछ ऐसा बना देता हूं, ये बन गया। ठीक है, ये है कुछ, ये पॉइंट क्या बेटा तुम्हारा, ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज योर बी पॉइंट, जो है तुम्हारा वो है -2,3,0 है। ये पॉइंट है तुम्हारा x इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू -2,3। यहां पर x कितना है, -2,3 है, और यहां x कितना है, 1 है। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, 1 से लेकर -2,3 तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट 1 सॉरी, ये -1 है सॉरी, ये पॉइंट कितना आपका -1 है। तो आप -1 से -2/3 तक, -1 से -2/3 तक आप क्या करोगे, ये जो कर्व है ना, आप यहाँ पे क्या बना लो बच्चे, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका dx, और ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो हो जाएगा सर -1 से -2/3 y इंटू dx कर लिया आपका। ठीक है, इस पे लगा दोगे आप क्या प्यारा सा मॉड, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BD निकाल रहे हो, तो यहाँ बड़ा सा दिख रहा है BD। अगर तुम यहाँ पर क्या बनाओगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे बच्चे, ये बनेगी आपका dx, जिसकी विड्थ हो जाएगी, y इसकी लेंथ हो जाएगी। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, -2/3 से 1 तक, -2/3 से
1 के बीच में आप इंटीग्रेट करोगे, अब द एक्स एक्सिस है मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को इसको इंटीग्रेट करोगे, दैट इज ये हो जाएगा सर आपका y इंटू डी एक्स। वाई किसके बराबर है बच्चे आपका, आप देखो आपके पास गिवन है y किसके बराबर है 3x प्लस 2, तो हो जाएगा मॉडुलस इंटीग्रेशन आप करोगे 3x प्लस 2 का -1 से -2/3 के लिए प्लस अगेन -2/3 से 1 का 3x प्लस 2 का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। इतनी बात सर समझ में आ रही है आप लोग को। अब आप क्या करो, 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, 3x² 2 का हो जाएगा 2x। अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट लगाओगे -2/3 से -1, जो भी आंसर आएगा वो मॉड में रहेगा, प्लस यहाँ पर भी अगेन सेम चीज होगा 3x² 2 प्लस 2x, लिमिट लगेगी -2/3 से 1 के बीच में। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को इरेज कर देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिमिट सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले आप -2/3 रखोगे, यहाँ पे लिमिट आप लगाओगे तो x² है -2/3, 3/2 का रेसिप्रोकल है, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2/3 बचेगा, मॉड में रखना है सबको। फिर -2/3 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3, -1 रखेंगे यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस का 2, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगेन यू विल पुट द लिमिट्स, ये हो जाएगा सर 3/2 प्लस 2 माइनस का 2/3 एंड प्लस का 4/3। लिमिट लगा लेनी यार आपने, सिंपली लिमिट लगाओगे यही आता रहेगा आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बेटा 6, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 12, ठीक है, मॉड प्लस यहाँ पर 2 2 जा आपका क्या हो गया, अगेन एलसीएम आ जाएगा 6 9 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 8, ठीक है। यहां सॉल्व करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा आपका 8 और 9 17 और 12 4 16, तो कितना -1/6 प्लस यहाँ कितना आ रहा है 12 में से 4 गया 8 8 8 16 और 16 और 9 35, पच्चीस आएगा 25/6। अब हमने बाहर क्या लगाया था इसके, मॉड। एक चीज याद रखना कि आप जब इसको सॉल्व करो ना नीचे वाला, तो एरिया क्या आने का आपका हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ हुई कैलकुलेशन, तभी तो हम मॉड लगा के चल रहे थे। तो -1/6 पे तुमने मॉड लगाया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/6 और ये हो जाएगा आपका 26/6, कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 4 है बच्चे आपका, इसमें आपसे बोलता है यू हैव टू इंटीग्रेट, सॉरी नॉट इंटीग्रेट, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 और 2 पाई के बीच में। मतलब सबसे पहले आप क्या करो, cos x का ग्राफ बना लीजिए। cos x का ग्राफ पता ही होगा आप लोग को, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा याद आ रहा तो जरा रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, ये 0 है, इसको -1 मान लो, यहाँ पर क्या मान लो, सॉरी +1 और -1, ठीक है, +1 और -1 हो गया, दिस विल योर y एक्सेस और ये हो जाएगी तुम्हारी यार x एक्सेस। रुको थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। अब होता क्या है, 0 पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है जी, ठीक है, वेरी गुड, 1 होती है, प्लस का 1 होती है, ठीक है। और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। और आपका फिर पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और 3π/2 पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 2π पे क्या होगी, अगेन 1 हो जाएगी। 2π पे कितनी हो जाएगी, 1। तो आप इसका कर्व इसी तरीके से घुमा लो, ठीक है जी। 0 पे 1 होती है 8, फिर कुछ इस तरीके से आपका ये नीचे आएगा π/2, फिर यहां पर ये आपका कुछ इस पॉइंट पे,
ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक आपसे क्या बोल रहे हैं, इसका क्या बताओ, एरिया बताओ। क्लियर है बात? तो कैसा गया इसका कर्व, कुछ इस तरीके से चला गया। क्लियर है बात? अब यहां पर आप एक चीज देखोगे कि cos x ना कुछ एरिया x एक्सिस के ऊपर बना रहा है, कुछ एरिया x एक्सिस के नीचे बना रहा है। हालांकि इसका एरिया निकालने के दो तरीके, एक तो आप क्या कर लो, जो एरिया आप निकालोगे, एरिया इनक्लोज आपको निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका नाम नेम कर देते हैं, ये A1 रीजन है, ये A2 रीजन और ये आपका A3 रीजन है, ये 3 रीजन है आपके पास। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 करना, और A2 पे तुम लगाओगे मॉड, क्यों, बिकॉज इट इज बिलो द x एक्सिस। क्लियर है बात? अब एरिया निकलेगा कैसे आपका, आप यहां पर एक प्यारी सी छोटी सी क्या लिखोगे, वर्टिकल स्टेप ले लोगे, क्या ले लोगे, वर्टिकल स्टेप ले लोगे, dx तुम्हारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू क्या बेटा, cos x है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी y। तो तुम्हें एक्चुअल में A1 का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, 0 से लेकर तुम π/2 तक किसको इंटीग्रेट करोगे, y इंटू डी एक्स, ये पतली सी स्ट्रिप है ना, y इंटू डी एक्स, ये रेक्टेंगल का एरिया, आप 0 से π/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको इस रीजन का एरिया मिल जाएगा A1 का। ठीक है जी, प्लस π/2 से 3π/2 तक आप किसको करोगे, अगेन यहां पे भी वर्टिकल स्टेप बनेगी, यहां पर भी आपकी ऐसी वर्टिकल स्टेप बनेगी बेटा, ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा आपका y। अगेन बट इस पे क्या लगेगा, आपका मॉड लगेगा, बिकॉज इट इज बिलो द x एक्सिस। और फिर आपके पास क्या बच्चे, 3π/2 से 2π तक आपका अब द x एक्सिस है, तो यहां पर आपने सिंपल y इंटू डी एक्स। अब y की जगह बच्चों आपने क्या लिख देना है, cos x, y की जगह क्या आ जाएगा आपका cos x। आप इनिशियल स्टार्टिंग भी यहीं से कर सकते हो, ऐसा नहीं ये लिखना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू आप आ जाएगी cos x dx। आप डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप पे आ सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सर π/2 से 3π/2, ये हो जाएगा आपका cos x dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस 3π/2 से 2π, यहाँ पर भी आपको cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x प्लस का sin x ना, sin x होता है, लिमिट लग जाएगी बच्चा आपका 0 से लेकर π/2 प्लस मॉड cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट लग जाएगी आपकी π/2 से 3π/2 मॉड के अंदर, प्लस यहां पर cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगेन sin x, लिमिट 3π/2 से 2π लगाते हैं, लिमिट हो जाएगा सर sin π/2 माइनस साइन 0, प्लस यहां हो जाएगा सर साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 मॉड के अंदर, ये हो जाएगा साइन 3π/2 सॉरी साइन 2π माइनस साइन 3π/2। वैल्यूज रख लेते हैं फटाफट से बेटा। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 0, प्लस साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई टोल्ड यू गाइस कि यार इस एक्सेस पे दैट इज ऑन, ये π/2 है और ये 3π/2 है। यहां पर साइन क्या रहता है, 0 रहता है x एक्सेस पे, और y एक्सेस पे यहाँ +1 रहता है, और 3π/2 पे क्या रहता है, -1। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका मॉड के अंदर -1 और -1, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, -1 है, ये मॉड के अंदर आएगा, प्लस अगेन साइन 2π की वैल्यू, साइन 2π की वैल्यू 0 और साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, ये रखा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस माइनस का 2 मॉड के अंदर प्लस 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप इसको करने का एक और तरीका, अगर एग्जाम में आपका आता है, एमसीक्यू में आ जाता है, तो आप ऐसे मत करना, आप सिंपली क्या करो यार, ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है चारों के चारों, ये पोर्शन, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये चारों एरिया बराबर नहीं होंगे। ये वाला एरिया सर, ये वाला एरिया, ये वाला भी एरिया और ये चारों एरिया बराबर होंगे ना। तब ऐसा करो भाई, 0 से लेकर π/2 तक इसको इंटीग्रेट करो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आपका चारों का एरिया आ गया। देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही तो आ जाएगा। आपने ये काम करना है, ठीक है, आप ऐसा करने नहीं बैठोगे, सबका निकाल रहे हो एरिया। ठीक है जी, और इवन आप देख सकते हो ये ऊपर वाले 2 एरिया इसी के तो बराबर होंगे। ठीक है जी, तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल पॉज करके इसको कॉपी करेंगे।
तो चलो बेटा हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो खत्म होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी आई गेस 5 क्वेश्चन है ना, 5 है 6 है, 4 5 6 7 8 9 5 है, देख के भी तू गेस कर रहा है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सर आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व। एरिया अंडर द गिवन कर्व मतलब उस कर्व के अंडर क्या एरिया आ रहा है और क्या क्या चीजें वहां पर आपको डिमार्केट करनी। तो आपसे बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था 4 तरीके के पैराबोला, फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर बेटा क्या कुछ इस तरीके के अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, एक बनता है ये, दूसरा बन गया आपका कुछ ऐसा। तो इन 2 केसेस में क्या होता है, ये होता है बच्चा आपका, यहाँ पर y हमेशा पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव कब होगा, जब x का स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ये वो पैराबोला है। ठीक है, मतलब x की हर वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए x का स्क्वायर हो गया। x की कुछ भी वैल्यू डालो, नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, इसलिए y हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर इस तरीके का पैराबोला है, राइट साइड को ओपन हो रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और अगर यहाँ की तरफ ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax। तो ये 4 पैराबोला होते हैं आपके। बात समझ में आती है? अब यहां पर आपसे क्या बोलता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ सबसे पहले आप लोग बना लेंगे। सर ये कैसा बन जाए कुछ, ये y इक्वल्स टू आपका क्या बेटा एक्स स्क्वायर है। फिर बोल रहा है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 है। हाँ, x की हर x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है, x की नेगेटिव वैल्यू डाल, पॉजिटिव वैल्यू डाल, y हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? इस तरीके समझो, x स्क्वायर है ना, x की कोई भी वैल्यू डालो आप तो y पॉजिटिव आएगा ना। तो कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, y पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया। फिर आपसे बोलता है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। अभी बताया x इक्वल्स टू a किस तरीके का लाइन होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल्स टू 1 ये बना दीजिए सर आप, ये 1 बना लो इस पॉइंट को, और ये हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू 2। क्लियर है? ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखो, ये जो कर्व है आपका, आपको किसके बीच का एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज बोला है, इनक्लोज मतलब बीच का एरिया। कौन है, एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई, ये लाइन है आपकी बेटा। ठीक है, कौन सी लाइन हो गई है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, ये 2 लाइनें हो गई। और ये आपका कर्व हो गया, ये बच्चा आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक ये कर्व हो गया। तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है आपको, एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, कर्व एक्स एक्सिस, आपका ये कर्व एक्स एक्सिस और ये 2 लाइन। तो आपको एक्चुअल में एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ए, ये एरिया को आपने फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे इसका एरिया, देखो ध्यान से, इसका एरिया कैसे निकालोगे बच्चे आप लोग, आप क्या कर लो, आप यहां पर एक पतली सी वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। ठीक है, इसका विड्थ dx है और इसकी लेंथ आपने मान ली y। अगर आप इस पतली सी वर्टिकल स्ट्रिप को फ्रॉम पॉइंट दिस वन x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 तक क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। अच्छा देखो, ये किस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे ना एरिया है। तो आप क्या करोगे, इस कर्व को, अगर आप कभी भी इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b को, इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा, ये आएगा। तो आप 1 से लेकर 2 तक इस कर्व को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपके पास क्या एरिया आएगा बेटा, ए डी सी बी ए, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे एरिया इनक्लोज्ड किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए के बराबर होगा, जो कि क्या होगा बच्चे 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक आप इंटीग्रेट कर रहे होगे इसको, हमने क्या बोला y इंटू डी एक्स, ये जो एरिया रहता है इसको करोगे, y की जगह आप लोग क्या रख देंगे बेटा, आप लोग लिखेंगे y की जगह एक्स स्क्वायर रख दोगे। y किसके बराबर है, ये कर्व है ना आपका, ये कर्व है क्या, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है यार, y की जगह आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया इंटू डी एक्स। कहीं y का इंटीग्रेशन मत कर देना, y स्क्वायर बाय 2 कर दिया, आप क्या करोगे x के रिस्पेक्ट में होगा ना इंटीग्रेशन, तो y को किसके टर्म रिस्पेक्ट में लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे। तो लिख दिया आपने, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगेगी बेटा कहाँ, 1 से लेकर 2 तक, लगा दो, 2 का क्यूब हो गया 8/3 माइनस 1/3, दैट विल बी
7/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोलता है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। ये भी आपका क्या होगा बेटा, पैराबोला ही बनेगा, जैसा कि पहला पैराबोला बना था हमारा वैसे ही है। थोड़ा सा क्या होगा, ग्राफ थोड़ा स्टीप हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, आपका थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है ना, तो मतलब आप कोई भी छोटी सी वैल्यू डालोगे, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इन दैट केस वो थोड़ा सा आपका क्या होता है, स्टीप होता है। ठीक है, ये चीज जब मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था ना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो मैंने आपको बताया था कोई ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू में आपका क्या बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो, तो वो कौन सा था, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आपका ग्राफ बन गया बच्चे, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। फिर आपसे बोलता है x की वैल्यू x इक्वल्स टू 1, दैट इज ये मान लो आप, यहाँ मान लो ये 1 है, x इक्वल्स टू 1, और ये यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है बच्चा आपका, इस पॉइंट पे आप मान लो ये पॉइंट आपका क्या है 5,0, दिस इज x इक्वल्स टू 5। इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, एरिया इनक्लोज निकालना है बिटवीन द कर्व x एक्सिस और ये दो लाइंस के बीच में। सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। एरिया क्या निकालना है आपको, कौन सा, ले लो a, इसको ले लो b, इसको ले लीजिए c और ये ले लीजिए d। तो यू हैव टू फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड। एरिया इनक्लोज हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ADCBA। इट विल बी व्हाट, भाई आप क्या करोगे, ये जो आपका कर्व था इसको क्या करोगे, इसके नीचे का एरिया आपको निकालना है ना, इस कर्व और x एक्सिस के बीच में। इसको आपने dx ले लिया, इसको ले लिया y। ठीक है, पतली सी स्ट्रिप dx हो जाएगी यहाँ पे, तो आपने dx को इंटीग्रेट मतलब y इंटू dx, मतलब इस जो रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल रहे हो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू, फ्रॉम दिस पॉइंट टू d पॉइंट। और a पॉइंट कितना है बच्चा आपका, 1 से लेकर 5 के बीच में। और y कितना है बेटा आपका, x की पावर 4 है, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 5/5। अब आप वैल्यूज रख दो सर 5 से लेकर 1 के बीच में, तो 5 की पावर 5/5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा जी, 625 माइनस 1/5, that will be 3125 minus 1/5, that will be 3124 अपॉन 5। पॉइंट में आंसर ऐसे छोड़ देगा 624.8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला आपके पास सवाल है, स्केच द ग्राफ y इक्वल्स टू mod x प्लस 3। आप mod x प्लस 3 जो ग्राफ है इसको क्या करोगे, आप ड्रॉ करोगे। ठीक है जी, देखो mod x का ग्राफ आप लोग को तुरंत एकदम रिकॉल हो जाना चाहिए। mod x का ग्राफ कैसा होता था बेटा, ऐसा। कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए ना, तो आप मान के चलो आपका जो ग्राफ होगा वो वी शेप होगा। कैसा होगा, वी शेप होगा। और वहीं पे अगर पैराबोला आ जाए y इक्वल्स टू x स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, इस तरीके से यू शेप हो जाए, मतलब जो शेप पैराबोला का वही शेप हो जाता है, उस शेप का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वी शेप ग्राफ बनेगा मॉडुलस का भी। ये फिलहाल ये मैंने किसका बनाया, मॉड एक्स का बनाया। अब आपके पास बोल रहा है मॉड एक्स प्लस 3। अब ध्यान समझो इसका ग्राफ बना कैसे, मॉड एक्स का ग्राफ। एक्चुअल में मॉड एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस एक्स लिखते हैं जब आपका एक्स इज लेस देन 0 होता है। क्लियर है, ऐसा ही तो लिखते हैं अपन लोग। और यहां पर एक और चीज आप समझिए, ये क्या है, किसके बराबर है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स होगा। मॉड एक्स एक्चुअल में y के बराबर होता है। तो आपके पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू x है जब x किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और y की वैल्यू माइनस x है जब x किससे छोटा है, 0 से छोटा है। तो जब आप y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाओगे, y इक्वल्स टू x क्या होता है, एक लाइन होती है जो हमेशा किससे पास करती है, ओरिजिन से। एक लाइन ही तो होगी y इक्वल्स टू x, लीनियर इक्वेशन ही तो है ये बच्चा आपका। तो जब आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, इट विल बी लाइक दिस। ये आपकी किस y इक्वल्स टू x का ग्राफ, अगर केवल इसको लेके आप ग्राफ बना रहे हो तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। बट आप बोल रहे हो कंडीशन क्या रखी है आपने, x जब 0 से बड़ा है, तो ये जो ग्राफ है वैलिड रहेगा जब x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा यही तो है यार। तो आप क्या करोगे, जो पीछे का पोर्शन लिया तुम्हें से हटाना पड़ेगा। आपने जो पीछे का पोर्शन लिया है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर लो यार, इसको क्या कर दोगे आप, इसको। तो ये जो बना ना आपका ग्राफ, ये बना आपका किसका, y इक्वल्स टू x का। कब, जब x 0 से बड़ा है। बट जब x 0 से छोटा है तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ, अगर केवल y इक्वल्स टू माइनस एक्स का आप ग्राफ बनाओगे
तो वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी बेटा, ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। बट आपसे क्या बोलते हैं, जब x 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा x की वैल्यू इधर ही तो होंगी, इधर वाली तो लेनी नहीं है ना, तो इधर वाला ग्राफ भी नहीं लोगे ना आप, तो इसको हटा दो यार, इस वाले पोर्शन को आपने हटा दिया, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से आपका वी शेप ग्राफ बनता है। आपको बता दिया था कि भैया ऐसा ग्राफ बनेगा, बट कैसे बना समझ गया? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन होता है। उस तरीके से y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट ऐसे बनेगा सर। क्लियर हो रही बात? मैं अगर तुमसे केवल बोलूं y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाओ, तो तुम तुरंत बोलोगे सर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनेगा, बिकॉज वहां पे मैंने लिमिटेशन नहीं दी कि x की वैल्यू यार 0 से बड़ी 0 से छोटी, मैंने बोला x की वैल्यू रियल नंबर है, कुछ भी डालना है यहां से यहां तक, तो ग्राफ एकदम सही है ये। बट यहाँ लिमिटेशन x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आप भाई x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, जब यहां से लेना तुम चालू कर रहे हो, तो यहां से तो ग्राफ इधर को तो उठा, ठीक है, इधर पीछे की वैल्यू तो लोगे नहीं तुम, ऐसे यहां पर भी हो रहा है। क्लियर है बात? अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे, दैट इज मॉड x प्लस 3 पे। ये कैसे बनेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 है, यार इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, x प्लस 3 लिखोगे जब x किससे बड़ा है, माइनस 3 से। यार मैंने क्या बताया था तुम्हें, अभी तो करके आए इस चैप्टर को अपन लोग, ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम, वहां पे आ रहे थे ना मॉडलिस्ट, तो मैं आपसे क्या बोला था, आप सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, जहां पर ये जो मॉड के अंदर वाली चीज है पूरी जीरो हो जाती है। कहाँ जीरो हो रही है, माइनस 3 पे, तो x जब माइनस 3 से बड़ा होगा ये x प्लस 3 रहेगा। जब x आपका माइनस 3 से छोटा हो जाएगा ना यार, जैसे देख लो माइनस 3 से छोटा क्या ले लिया आपने, माइनस 5 ले लिया, माइनस 5 प्लस 3 का होता है माइनस का 2, तो उसे पॉजिटिव कैसे करोगे, जब इसके बाहर क्या लगाओगे, एक माइनस साइन लगाओगे, तभी तो ऐसा होगा भाई। बात समझ में आती है? अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं आपका, ये पॉइंट ले लो आप -3, ये पॉइंट आपने क्या ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। देखो ना y या तो ये होगा या तो ये होगा, जब आपका x क्या है, -3 से बड़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया मैंने आपके सामने, मैं अभी आपको ना बड़े प्यार से उसको बता के दिखा रहा हूँ, आराम आराम से। आप एग्जाम में तुरंत बनाओगे v, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा बनता है, वी शेप बनता है, उसमें कोई कर्व नहीं आता भाई, लाइन बनेगी ना y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अब कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले देखो अगर आप x को क्या कर लो 0, तो y कितना आएगा, 3 आ जाएगा। दूसरा अगर y को 0 कर लो, x कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये पॉइंट कितना है, -3, 0, यहां पर कितना, 1 2 1 2 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपका 0,3, यही तो पॉइंट होगा 0,3, तो ये बना था, इसको ज्वाइन कर दो ऐसा। क्लियर हो रही जी बात आप लोग को? हाँ समझ में आया? तो यार एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है जी। तो ये किसका ग्राफ बना बताओ, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का, नहीं मॉड x का नहीं बना, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का बना है। और मैं कब कंडीशन ले रहा हूं, जब x -3 से बड़ा है। अगर छोटा हो, अगर मैं यहां पर ये कंडीशन नहीं लगाता तो मैं लाइन पूरी खींचता यहां तक, ठीक है, मैं ये लाइन ऐसे है ना पूरी खींच देता। बट ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू तुम इधर पे भी ले लो, इधर पे भी ले लो ना, मैंने तो बोला x की वैल्यू मैं इधर की लूंगा ना, -3 से बड़ी, ये तो ले नहीं रहा, तो इसलिए मैंने इस लाइन को नीचे नहीं डाला, ऊपर ही ऊपर खींच दिया। इतनी बात क्लियर है? अब आप किसका ग्राफ बनाओगे यार, y इक्वल्स टू -x प्लस 3 का, इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, अगर आप x को क्या ले लो 0, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप y को 0 ले लो, y को 0 ले लो, तो x कितना आएगा, एक सेकेंड, y तो 0 हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे, y को 0 लेने पर x कितना आ जाएगा आपका, -3 आएगा।
और x को हम यहाँ 0 करेंगे, x को 0 करोगे तो y कितना आएगा आपका? एक सेकंड, एक चीज समझो, मैं x को 0 कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? x की वैल्यू क्या है? -3 से यहाँ पर छोटी है। x की वैल्यू -3 से क्या है? छोटी। चलो एक बार को बराबर तो मैं मान लूं, बराबर को मान लूं, बराबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने x की वैल्यू -3 मानी, y कितना आ गया? 0। बट मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा था? मेरी गलती पकड़ो। मैं बोल रहा हूँ तुमसे क्या ले रहा हूँ मैं? x को 0 ले रहा हूँ। 0 तो -3 से बड़ा है, तो 0 ले नहीं सकते आप। 0 ले सकते हो? नहीं ले सकते सर आप। तो आप जो भी वैल्यू लोगे -3 से छोटी लोगे। क्या ले लो? माइनस क्या ले ले? अरे -4 ले लो यार, क्या दिक्कत है? -4 ले लो इसको। -4 लोगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह तो क्या हो जाएगा? -4 + 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1। समझ रहे हो क्या गलती हो रही थी यहाँ पे? मैं x की वो वैल्यू ले रहे थे जो ले नहीं सकते सर। जो कंडीशन है ना, x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो क्या ले लिया आपने? क्या लिया? 4। क्या लिया? -4। -4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा -4। -4 पे क्या आ रही है बेटा आपकी वैल्यू? 1 आ रही है। तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बना आपका? y = -x + 3 का ग्राफ बना। इतनी बात सर समझ में आती है आप लोग को? क्लियर है ये ग्राफ कैसे बनाया हम लोगों ने? तो देखो आपको एक्चुअल में अब तुम्हें ग्राफ कैसे बनाना है, क्या तुम भी इतना भाई तामझाम करोगे? ना भाई, सीधी सी बात है। तुमने करना सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला? -3 निकला। इसी क्रिटिकल पॉइंट पे बना दो ऐसा v, बस खत्म। आपको बस ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y, यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा। उसके लिए आप x को क्या डाल दो? 0 कर दो। x को क्या कर दो? इस पॉइंट पर क्या होगा? x 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 डालो है, तो y कितना होगा यहाँ पर? 0,3। क्लियर हो रही बात? इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। आपको बार बार ऐसा नहीं करना है, फटाफट से ग्राफ ऐसे ही बनता है। आपको बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे? इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3, वो पॉइंट लगाया आप पे, फिर भैया ऐसे करके ग्राफ बना लिया। पर ये पता है कहां पे सीन चलेगा? जब मॉड के अंदर है सब चीजें। अगर ऐसा हो जाए y = mod x + 3, फिर ऐसा नहीं है। फिर आपका जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस ग्राफ ये ऊपर नीचे घूमता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये x एक्सिस पे नहीं बनेगा ये पॉइंट। अगर मॉड के अंदर ये सब मॉड के अंदर x - 3 x + 3, तो मॉडुलस फंक्शन की शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट होती है। याद आ रहा है? 11th में पढ़ाया था भाई। हाँ, मॉडुलस फंक्शन बहुत प्यार से पढ़ाया तुम लोगों को। चलो जी, इसको हटा देते हैं। ये ग्राफ हमने बना दिया जी। ग्राफ बनाने को बोल रहा था हमसे, तो आप लोग ग्राफ कॉपी कर सकते हैं। इसका ग्राफ हमने बना दिया। ठीक, दिस इज द ग्राफ। नाउ ही सेइंग इवैल्यूएट कर लो भाई 0 से लेकर -6। आप क्या करो? बोलते हैं 0 से लेकर -6 mod x + 3 को इंटीग्रेट करना है। क्या बोल रहा है? 0 से लेकर -6 mod x + 3 को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो ये कैसे करेंगे सर? सॉरी, -6 से 0 के बीच में mod x + 3 को इंटीग्रेट करना है। तो भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी कि हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे भाई। आपका यहाँ -3 से यहां तक, दैट इज ये ले लो, चलो -5 -6, ये पॉइंट यहां से लेकर -6 से -3 तक आपका जो फंक्शन है वो क्या है? -x + 3 रहेगा, प्लस 3 से लेकर -3 से 0 तक, -3 से 0 तक आपका जो फंक्शन है वो क्या रहने वाला है सर? दिस इज x + 3 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? x + 3 रहने वाला है। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो। a से लेकर b f(x) dx किसके बराबर होता है? a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। सर कर दो अब इंटीग्रेट। यहां पे सिंपल x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2 + 3x, लिमिट लग जाएगी सर इस पे, -6 से -3, प्लस वैसे ही यहां पर x² / 2 + 3x, लिमिट लगा देंगे बच्चे आप, -3 से 0। इसको कर लेंगे आप लोग सॉल्व। ठीक है, तो अब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दोगे, -3 डालो, इसको ऐसे करते हैं, माइनस का साइन आपने लगा के रखा है, 9/2 फाइन, माइनस का 9 अगेन, माइनस का, अच्छा माइनस का 36, 36/2, 36/2 ही कर लेते हैं, इन दोनों का आराम सॉल्व करेंगे। फिर चलो 18 कर दें, चलो 18 ही कर देते हैं। 18 करा, फिर आपने क्या रखा? 6 3 18, माइनस का
ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 18, ये प्लस का 18 हो जाएगा सर आपका, ठीक है। यहाँ 18 से 18 आपका गयो, और यहां पर भी ये करते हैं लिमिट प्लस, भाई यहाँ पे 0 रखोगे तो सब 0 होगा, माइनस रखने पे हो जाएगा माइनस का 9/2 प्लस का 9, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 9/2 प्लस का 9, तो 9/2 विल बी 9, ठीक है, प्लस 18, 27 आंसर है। रुक जाओ, 9 और 9, अच्छा नेगेटिव में होगा ना, हाँ माइनस का होगा, माइनस का 9 प्लस 18, 9 आंसर, 9 आंसर आ जाएगा फाइनली। ये सॉल्व कर लेना यार, 9 आएगा, प्लस माइनस तो आता होगा आप लोग को, पॉज करके कॉपी करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपसे बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2 पाई। जैसा भी करा था ना cos x वाला, वैसे इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों ने। सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे इसका, ठीक है। वैसे आंसर इसका भी 4 यूनिट आना चाहिए, कितना आना चाहिए? आंसर 4 यूनिट आएगा, बिकॉज एरिया निकाल रहे हो ना आप लोग, तो क्या भाई 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई कुछ ऐसा होगा यार, इसका आराम से बना सकते हो। क्यों बेटा, 0 पे 0 होता है और 2 पाई पे भी कितना होता है? 0 होता है। ये क्या होगा? 0 पाई पे भी क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस पे आपका, एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे दैट इज 0 पाई फिर 2 पाई, यहां पर साइन हमेशा क्या रहता है बेटा? 0 रहता है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में आपसे एरिया निकालने को बोल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, फिर आप देखोगे यहां से 0, ये 0 हो गया बेटा, तो 0 से लेकर पाई के बीच में आप एरिया निकाल लो। फिर जब आप पाई से 2 पाई के बीच में एरिया निकालोगे तो दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव आएगा, तो उसको आप क्या करोगे? मॉड लगा के पॉजिटिव कर लो, या तो आप स्ट्रेट अवे सीधी एक बात कर दो कि ये जो एरिया होगा ना, ये सिमेट्रिकल है। एरिया क्या बच्चा आपका? वैसे सिमेट्रिकल तो नहीं बोलोगे, ये एरिया और ये एरिया होगा बराबर होगा, ये दोनों एरिया क्या होंगे आपके? बराबर होंगे। तो ऐसा काम करते हैं, इसको A1 मान लो और इसको क्या मान लो आप? A2। तो इनक्लोज या एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा? एरिया बाउंडेड हो जाएगा आपका A1 + A2, बट A2 के एक्स एक्सिस के नीचे, तो आप उसके बाहर क्या लगाओगे? मॉड लगा दोगे। क्या लगा दोगे बच्चे आप लोग? मॉड लगा दोगे। अब A1 एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 से लेकर पाई तक को इंटीग्रेट करोगे। किसको? और दैट sin x को इंटीग्रेट करोगे ना, एक वर्टिकल स्टेप बनाओगे आप यहाँ पे, तो आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो sin x dx प्लस A2 के लिए क्या करेंगे बच्चे आप? इस पे भी आप पाई से लेकर 2 पाई तक आप sin x को ही इंटीग्रेट कर लोगे। यहां से यहां तक ये कौन सा कर्व है? कर्व आपका sin x ही तो है बेटा, y = sin x, उसी को तो आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो, बट इसको मॉड में लेके करोगे। अब sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का cos x, लगा दी लिमिट सर 0 से पाई के बीच में, प्लस sin x का माइनस cos x हो जाएगा सर, लगाई लिमिट तुमने पाई से 2 पाई के बीच में, मॉड है बार, माइनस का cos पाई माइनस इंटू माइनस का प्लस cos 0 प्लस मॉड, ये हो जाएगा माइनस का cos 2 पाई प्लस का cos पाई, माइनस cos पाई की वैल्यू क्या होगी? cos पाई की वैल्यू होती है -1, y एक्सिस पे cos 1 या -1 होता है, तो cos पाई की वैल्यू होगी -1, तो -1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है यार? cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है जी, ठीक है। प्लस cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी? +1 हो जाएगी, हो जाएगा -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, बाहर मॉड है यार, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये मॉड के अंदर -2, 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फोर्थ में आपसे बोलता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³। सबसे पहले आप क्या कर लो? ग्राफ बना लीजिए इसका, y = x³ का। याद है 11वीं क्लास में पढ़े थे? देखो जब आप ग्राफ बना रहे हो ना y = x³ का, तो -1 और 1 बना लिया करो इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर भी लिख लो यार, ये 1 और -1 होगा क्या आपका ना, x की वैल्यू अगर तुम -1 रखोगे तो y कितना आएगा? यहाँ पे -1 का क्यूब क्या होगा? वापस से -1 होगा। तो आपका जो ग्राफ आता है नीचे से कुछ इस तरीके से आएगा भाई, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसा होता हुआ आएगा,
जो पॉइंट है यहां से ऐसा, और 1 और 1 पे क्या होगा, दोनों बराबर है, तो इस तरीके से ग्राफ जाता है आपका। ठीक है, ये किसका ग्राफ है बच्चा, आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, फिर आपसे बोलता है x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 कहां से जाएगा जी आपका, ये -2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन कुछ थोड़ा सा ग्राफ को एक्सटेंड कर लो यहाँ तक। ठीक है, ये -2, x इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका -2, x इक्वल्स टू 1 कहां से जाएगा, कुछ ये जाएगा। आपसे बोलता है इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो बताओ क्या होगा। ठीक है, अब एरिया बाउंडेड क्या है इनके बीच में सर, आप देखो ध्यान से, ये एरिया दैट इज ए ओ बी ए, ये है ना नीचे डाउन द एक्स एक्सिस, एक तो ये एक एरिया आ रहा है, दूसरा कौन सा एरिया है इस लाइन और इस ग्राफ के बीच में एक एरिया आ रहा है, इसको ले लो तुम ओ सी डी ओ, एक एरिया ये आ रहा है, तो आपको इन दो एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो आपको एरिया इनक्लोज जो निकालना है बेटा वो क्या हो जाएगा, एरिया इनक्लोज विल बी एरिया ऑफ ए ओ बी ए, इसका मॉड लगाओगे बिकॉज ये किसके नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे, प्लस एरिया ऑफ ओ सी डी ओ निकालोगे आप। ठीक है, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को निकालने के लिए ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में आप एक वर्टिकल स्टेप बनाओगे। ठीक है जी, dx, और अपने इस कर्व को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, क्या करोगे, इस कर्व को इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये हो जाएगा सर 0 से लेकर 1 तक OCDO को आपने अगर इंटीग्रेट करा तो ग्राफ क्या बेटा आपका, यहां पर क्या है, ये जो ग्राफ है y किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर, तो एक्स क्यूब को आप इंटीग्रेट कर दोगे, दैट विल बी dx। फिर आप यहां पर किसको इंटीग्रेट करोगे, -2 से किसके बीच में, 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में आप इंटीग्रेट करोगे अपने इस कर्व को। देखो ना यहां से यहाँ आप ऐसी वर्टिकल स्टेप बनाओगे, तो आप इस कर्व को, ये कर्व क्या आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब को आप इंटीग्रेट कर रहे हो -2 से 0 के बीच में, हालांकि ये किसके नीचे है आपका, बिलो द एक्स एक्सिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक मॉड लगाना पड़ेगा। तो अब एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट लगेगी बेटा -2 से 0, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4, अच्छा बाहर मॉड भी लगा रहेगा आपका अपॉन 4, और लिमिट लगेगी सर 0 से 1 के बीच में। यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा सर माइनस का -2, x2 की पावर 4 कितना होता है 16, हाँ तो एक माइनस भी तो लगेगा जब लिमिट लगाओगे। ठीक है, एक उसका लोअर लिमिट वाला माइनस लगता है ना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो तो प्लस ही होगा एक -2 डालते ही, तो 16 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, माइनस का 4, और यहाँ पे 1/4 -0 हो जाएगा जी, ये प्लस का 4 प्लस 1/4 दैट विल बी 17/4 आपका आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन है। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, आपसे बोलता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x mod x, ये नई चीज आपके लिए, y इक्वल्स टू x mod x है। अब देखो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, ये mod x है ना आपके सामने, तो mod x को क्या लिखते हो आप लोग, अभी अभी तो बताया था, अगर x बेटा 0 से बड़ा होता है तो आप mod x को क्या लिख लेते हो, सीधा x से लिखते हो, तो ये कितना हो जाएगा x², तो y क्या होगा x² होगा। जब आपका देखो इस mod x की बात करी, x लिख दिया जाएगा, x तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर अगर x आपका तुम्हारा 0 से छोटा है तो क्या होगा, देखो ये पहले वाले x को ऐसे लिखो, इस mod x को क्या लिखोगे तुम, माइनस का x लिखोगे ना, तो इट विल बी माइनस का x² आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या करा मैंने, हाँ आप mod x को -x लिख रहे हो, और ये x इंटू -x विल बी -x का स्क्वायर, कब, जब x 0 से छोटा है। उसका हम ग्राफ अगर बनाने जाएं तो देखो ध्यान से, ध्यान सुना मेरी बात, मैंने आपको बताया था यार y 4ay इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसा बनता है, इट इज अपवर्ड पैराबोला, और माइनस का 4ay इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप देखो y इक्वल्स टू x² अपवर्ड पैराबोला बनेगा, y इक्वल्स टू -x², y इक्वल्स टू क्या बन रहा है आपके पास, एक बार x² आ रहा है और y इक्वल्स टू एक बार माइनस का x² आ रहा है, एक बार आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और एक बार आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बट आप ध्यान से इस चीज को देखो, y इक्वल्स टू x² का ग्राफ बच्चे ऐसा बनता, ऐसा बनता, पर आपसे क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू x² कब, जब x 0 से बड़ा, जब x 0 से क्या है
बड़ा है तभी तो बात चल रही है। मैंने तो यार यहाँ से x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी सब ले ली ना, मुझे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए ना, ये वाली तो मैं लूंगा ना, मतलब ये वाला ग्राफ मेरा हट जाएगा, तो इसको तुमने क्या करना पड़ेगा यार, हटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही सर? तुम्हारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बना सर इतना, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कायदे से कैसा बनना चाहिए, बनना चाहिए ऐसा सर, हटो भाई, कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए ना, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का डाउनवर्ड पैराबोला। पर ये कब है, हम बोल रहे हैं जब x की सारी वैल्यू ले रहे हो, बट ये बोलता है भाई x की वैल्यू क्या लो, लेस देन 0 लो। क्या लो बोलता है, लेस देन 0 लो बोलता है। तो लेस देन 0 लो बोल रहा है, तो इसका मतलब आप x की पॉजिटिव वैल्यू नहीं लोगे ना, तो इन वैल्यूज के लिए तो ये ग्राफ आगे बढ़ेगा नहीं ना सर। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ये बना, किसका ग्राफ बना है, ये पूरा का पूरा, दिस इज y इक्वल टू x इंटू मॉड x का ग्राफ बना है पूरा, क्लियर है। y इक्वल टू x मॉड x यही तो था, इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा, इस पूरे का ग्राफ ऐसा बना, तो ये y इक्वल टू x मॉड x का ग्राफ बना बच्चे। क्लियर हो रही है इतनी बात आपको, ठीक है। तो बट मैं इसको थोड़ा सा फिर भी नाम देता हूं अलग से, इसको मैं बोल दूंगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऊपर वाला y इक्वल टू प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आपसे बोलता है और क्या दे रहा है, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन कहां से जाएगा जी, x इक्वल टू माइनस वन ये चला गया, ठीक है, x इक्वल टू माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। डाउन द एक्स एक्सिस ये वाला एरिया आपको निकालना, आपसे क्या बोल रहा है भाई, एरिया निकालो, क्या ये लाइन, ये लाइन, एरिया कौन सा निकालना है अब आपने, यहां से देखना, एरिया ये निकालना है, ये एरिया निकालना है। दूसरा एरिया कौन सा निकालना है सर, ये और ये एरिया निकालना है। ये दो एरिया आपको फाइंड आउट करने, करने नहीं करने, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देखोगे, आप अपने इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो -1 से 0 तक, ठीक है। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन अगर हम बात करें, अगर मैं इसको मान लूं A1 और इसको मान लूं मैं A2, तो आप क्या करोगे, किसके बराबर होगा, A1 को मॉडुलस में लोगे बिकॉज डाउन द एक्स एक्सिस है, प्लस एरिया ऑफ 2। अब जब आप A1 का एरिया निकाल रहे होगे, तो आप क्या करो, अपना जो कर्व है, कर्व क्या बेटा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, आप माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक, -1 से 0 के बीच में, ठीक है। आप इसके और इसके बीच में एरिया निकाल रहे हो ना, ठीक है, तो आप -1 से 0 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दोगे, मॉड में रखोगे इसको बिकॉज ये नीचे है, प्लस फिर आप 0 से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे एक्स स्क्वायर को, आपका एरिया आ जाएगा सर। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगाई जाएगी -1 से 0, मॉड के अंदर रखा जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से लेकर सर क्या लगेगी 1, यहां लगाई आपने अपर लिमिट तो 0 रहेगा, लोअर लिमिट लगाओगे माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 1/3 आ जाएगा, मॉड के अंदर प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस यहां पे भी लगाओगे लिमिट 1/3, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 2/3। ऑप्शन क्या है इसका, सी है। क्लियर है, बहुत सारे कॉपी करेंगे आप इसको। यहां पर आपका चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स खत्म होता है, 2 एक्सरसाइज थी, 2 लेक्चर्स लगे, खत्म हो गया। हालांकि कुछ PYQs हैं, अगर हमें समय मिलता है तो हम पक्का इसको बनाएंगे, या फिर आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आई विल ऑल्सो जनरेट अनदर वीडियो जो इस चैप्टर पर रहेगी, जहां पर हम PYQs कर रहे होंगे, जो प्रीवियस इसी साल के जो 2024 के क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पड़ जाए कि एक्सरसाइज करने के बाद क्या आप एक तरीके से जो एग्जाम्स और क्वेश्चन है उन्हें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।